मैम आप दोनों ही खड़े हो जाएं। फॉर मी लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट टू से जस्ट वन थिंग। हम लोग यहाँ बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे थे, इन्फ्लुएंसिंग के बारे में बात कर रहे थे, और हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करी, स्टार्टअप्स के बारे में बात करी, पर मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूँगा, मेरे जीवन में परिवर्तन तब आया। आई वॉज द मोस्ट इरिटेटेड किड फॉर माई पेरेंट्स, बट वेन आई स्टार्टेड डूइंग पब्लिक स्पीकिंग, तो मेरे जीवन परिवर्तन बहुत हुआ, और वाकई में आई लर्न इट अलॉट। तो आप पब्लिक स्पीकिंग के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में बहुत कुछ चीज़ें बताती हैं, तो व्हाट यू वांट टू से, और इसके बाद वाकई में पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन अच्छी हैं आपकी, तो यू कैन कॉन्कर एनीथिंग। हमारे बीच माननीय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट। आपने ये बताया कि कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग युवाओं के लिए कितनी जरूरी है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। युवाओं को कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हमेशा निरंतर काम करना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे कोई छोटा से छोटा स्टार्टअप हो, या पॉलिटिक्स हो, या उसके अलावा कुछ भी चीजें हो। कम्युनिकेशन हर युवा के लिए हमेशा जरूरी है। तो स्कूल और कॉलेज में, जैसे कॉलेज में तो एक सब्जेक्ट IPT का, वैसे स्कूल में भी हमारे इंट्रोडक्शन देना, ये सब सिखाया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका क्या नाम है? अंकित चौक से। अंकित, कहाँ रहते हैं? मैं इंदौर में ही रह रहा हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाई की आपने? अभी ग्रेजुएशन करा है मैंने, और अभी इंडिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आया है। पिछले 6 महीने से मैंने गरीब बच्चों के लिए डिजिटल और AI की फ्री क्लासेस ली है, तो 1000 बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। वाह, ताली बजाओ भाई। और युवाओं के लिए tourism, because I have handled 12 years I have handled the tours and ticketings and tourism sector. So we have lot of things, but we are nurturing students and we need the platforms, so we would require the certain help of it. Absolutely, ma'am, anytime. Thank you so much. Thank you so much. Is there anybody else, please? Can we have the रमानी फ्रॉम नवांकुर संस्था, आपकी संस्था जन जागृति समिति, जन अभियान परिषद। मैम, जब हम गांव में जाते हैं, ग्रामीण में, तो सबकी एक यही चीज़ होती है कि हमको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहां पर हम अपना डिस्प्ले कर सकें। तो हम क्यों ना बस्ती चौपाटी या ग्राम चौपाटी, जैसे हाट बाज़ार चलते हैं, उसमें अगर हम एक सेक्टर डिसाइड कर लें जहाँ पर व्यक्ति अपना जो सामान बना रहा है वो लेकर के आ सके। जैसे स्ट्रीट वेंडर होता है गवर्नमेंट का, तो उसके अंदर उनको सबसे बड़ी चीज़ होती है पैसा, इन्वेस्टमेंट की दिक्कत आती है। तो स्ट्रीट वेंडर के अंदर ही जो सामान बनाता है, जो हम पर्यटन, जब हम शॉप्स देखते हैं टूरिज्म की छोटी छोटी, तो इस तरीके की अगर छोटी शॉप्स डेवलप हो सकें, फिर उसमें फूड इंक्लूड हो सके, बच्चों के लिए खिलौने, जो पहले झूले वगैरह चलते थे वो चल सके, तो आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें लोग बाहर निकल के आएंगे और अपने पास में जो गार्डन है वो नर्सरी डेवलप कर सकते हैं, वो गार्डन्स डेवलप कर सकते हैं, चौपाटीज डेवलप कर सकते हैं, ताकि कम से कम उस गांव में एक सेक्टर डिसाइड हो जाए। फिर वहां से अगर हमको कोई कला मिलती है तो हम उसको इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में भी आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।